नमस्कार बच्चों, आइए प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को हम लोग देखते हैं। ये मेरा प्रयास है कि कुछ संभावित प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, आप उसे एक बार फटाफट केवल सुन लीजिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य सही करके आएंगे। देखिए, छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि हैं। आपने सुना होगा ना, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। अब कृष्णार्जुन युद्ध जीवन के गान युगों युगों के बाद, ये बाबा नागार्जुन की रचना है और नाम याद रखिएगा, वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम है। पूर्वा एक जीवनी नदी के द्वीप और बाकी हरी घास पर क्षण भर ये सब इंद्रधनुष रौदे हुए, अरे वो करुणा प्रभा में, ये जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। अज्ञे, नामपुरा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, वीणा, पल्लव, ग्रंथि पंत जी की रचना है। आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल, बापू रामधारी सिंह दिनकर का है और इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि कहते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को और द्वितीय राष्ट्र कवि दिनकर जी को। नगर शोभा रहीम, हिंदी की जननी संस्कृत, ब्रज भाषा किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से। हिंदी का आदि कवि सरहपा या कांड को कहते हैं, ये दोनों नाम उन्हीं के हैं। और अपभ्रंश का आदि कवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभूदेव। हिंदी गद्य का प्रतिष्ठापक महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहते हैं बेटा, लेकिन हिंदी गद्य का जन्मदाता अगर आएगा तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखेंगे। इनको प्रतिष्ठापक इसलिए कहते हैं कि पूरी तरह व्याकरण के नियमों से बंध करके इनके युग में गद्य की रचना। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला है? हरिवंश राय बच्चन को और उनकी मधुशाला पर। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला को, वो प्रथम महिला कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा, और उनकी यामा पर उन्हें मिला हुआ है। आगे अभी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लिखती हूँ और हम लोग शीघ्र उसको फटाफट उससे पढ़ते हैं केवल एक बार, फिर बच्चों आप एग्जाम दें। कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास जी को कहते हैं। क्रांतिकारी कवि कविवर निराला को, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास हैं। बच्चों, अष्टछाप पर अलग से वीडियो मैंने बनाया, आप शायद जो हमसे जुड़े हैं ज़रूर पढ़े होंगे कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अपने पिता और अपने शिष्यों की मंडली में से 8 को चुना, जिसको अष्टछाप कहते हैं। आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह की रचना है। छायावाद में संवाद शैली का सबसे अधिक प्रयोग जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। तुलसीदास महात्मा बुद्ध के बाद दूसरे बड़े लोकनायक हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक हैं, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तुलसीदास जी को आनंदवन की उपमा डॉक्टर मधुसूदन शास्त्री ने दी है ना। आनंद कानने हास्मी जंगमस तुलसी तरु, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर विभूषिता। चलते, तुलसीदास जी करुण रस के कवि हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाया? तो रहीम दास को सुनाया था।
तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भक्ति है। तुलसीदास जी रामानंद परंपरा के चौथे स्तंभ हैं, ठीक है। और तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास है। अभी उसको भी मैं लिख देती हूँ। कुछ और प्रश्न देखिए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर पंत जी को मिला है। प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रथम गीतकार विद्यापति को कहते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य हिंदी में पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का है। अवधि का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है, जयसी का लिखा हुआ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद की है। प्रथम निबंध राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रथम कहानी इंदुमती। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, और इन दोनों के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा। प्रथम नाटक नहुष गोपाल चंद्र गिरधरदास का है। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कलम का सिपाही कथा सम्राट उपन्यास सम्राट की उपाधि मुंशी प्रेमचंद जी को है। आगे और कुछ प्रश्न को हम लोग फटाफट देखते हैं बच्चों। केवल एक बार सुने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही कर आएंगे।